हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में बिहार पुलिस स्पेशल विविध जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बुक। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और साथ साथ इसे याद करते चलिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लिए सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिएगा, सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। इसमें सब चीज़ मिला हो रहेगा, जिसे देखिएगा। जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। भारत की प्रथम, क्या बोले, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बने हैं तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू बने। कौन तो द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा की महासचिव कौन बनी थी तो याद रखिएगा स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, क्या है तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी है तो याद रखिएगा राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर ऑप्शन नंबर ये होगा। क्या है तो भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थे। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है तो देखिएगा, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया है तो याद रखिएगा रोज मिलियन। क्या तो रोज मिलियन बैथू को। रोज मिलियन बैथू को ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा, क्या है तो किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला, किस राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गए हैं तो याद रखिएगा पाँच का जो होगा श्रीमती सनो देवी। श्रीमती सनो देवी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, क्या है तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखिएगा मीरा साहिबा फातिमा बीबी। मीरा साहिबा फातिमा बीबी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सातवां, क्या है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन बनी है। भारतीय राजदूत कौन बनी है तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर आठवां, क्या है तो देखिएगा एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। प्रथम महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा संतोष यादव ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी तो याद रखिएगा मदर टेरेसा थे। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्या है तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कौन है तो कुमारी रीता कारगे है। कुमारी रीता कारगे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, क्या है तो अर्जुन एवं राजीव गांधी खेल रत्न 2 पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। प्रथम महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा कुंज रानी है ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12, क्या है तो भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया है। भारत की प्रथम महिला स्नातक किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखिएगा कौमनी रॉय के ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा भारत की प्रथम महिला फिजिशियन किसे बनाया गया है तो याद रखिएगा
क्या है, अन्ना दी बाई गोपाल राव को, अन्ना दी बाई गोपाल राव को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है तो देखिएगा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा क्या तो कमलजीत संधू था, कमलजीत संधू था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15वां क्या है तो देखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा रीना कौशल धर्मशक्तु, रीना कौशल धर्मशक्तु ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है तो, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है, लेफ्टिनेंट जनरल बनी है तो याद रखिएगा पुनीत अरोड़ा है, पुनीत अरोड़ा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17वां क्या है तो, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है, निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला बनी है तो याद रखिएगा प्रतिमा पूरी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखिएगा ऑप्शन देखता है, क्वेश्चन नंबर कितना बोले हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा पीवी सिंधु ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 19वां जो है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा नीता अंबानी है, नीता अंबानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है तो नीता अंबानी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन बनी है, प्रथम महिला कौन बनी है तो याद रखिएगा 20 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था या कौन बना तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था, कौन तो लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे राजा जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, निम्न में से कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने, कौन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनी तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 24 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है तो, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बना है, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री बना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का देखिएगा, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या बोले हैं, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन बना है, प्रथम मंत्री कौन बना है जो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री थे तो याद रखिएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर आगे क्या है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है तो देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्न में से कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। देखिएगा 1 मिनट, क्या बोले हैं, कौन भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष बने, तो याद रखिएगा R.D. कटारी बना था, कटारी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है तो देखिएगा, 1 मिनट देखिए क्या है तो, निम्नलिखित में से देखिएगा 1 मिनट, क्या तो, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त नियुक्त हुआ। क्या बोले तो देखिएगा, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा सुकुमार सेन को ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है तो, निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे एवं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। कौन स्वतंत्र भारत में जन्मे एवं भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या तो सरोस्वामी कपाड़िया बने थे। ऑप्शन नंबर ए 28 का क्या होगा तो ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो बोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 क्या तो, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन बने हैं, तो याद रखिएगा B.C. रमन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या है तो, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन नंबर बी होगा, जो विदेशी थे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है तो देखिएगा, निम्न में से कौन बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय बना, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा शेरपा फू दोरोजी, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या है तो, कौन मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो देखिएगा हॉकिंस था, क्या तो हॉपकिंस था, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 क्या है तो, कौन भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री थे। भारत आने वाले प्रथम रूसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, रूसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो याद रखिएगा 34 का जो आंसर होगा निकोलाई ए बुलगर्नी है, निकोलाई ए बुलगर्नी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, ओलंपिक में वैश्यत स्पर्ध में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन बना है, तो याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ओलंपिक में व्यक्ति स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला अभिनव बिंद्रा बना था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या है तो, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा जेम्स ए हिक्की हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा क्या है तो, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन है, तो 37 का जो होगा
INS चक्र हैं, INS चक्र हैं। 37 का क्या होगा तो ये है जो भारत का प्रथम पनडुब्बी है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन है? तो याद रखिएगा 38 का जो होगा अग्नि है। कौन है तो अग्नि है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा क्या है तो, भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन है? तो 39 का जो होगा आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या है तो, भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 40 का जो होगा ए नई दिल्ली में किया गया था। कहाँ तो नई दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण कब किया गया था? प्रसारण कब किया गया था? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 41 का आंसर होगा ये 15 अगस्त 1982, 15 अगस्त 1982 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 क्या है तो, कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी है? कौन 1912 में प्रथम मूक फिल्म बनी है? तो 42 का जो आंसर होगा ए राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1912 में ही बना था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 43 है क्या बोला है तो, भारत में पहली बार महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? भारत में पहली बार महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खोला गया था? तो याद रखिएगा जयपुर में खोला गया। कहाँ तो जयपुर में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉड बॉन्ड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुई, कहाँ की गई थी? तो याद रखिएगा ये भी इदुक्की केरल में ही शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है तो देखिएगा, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? तो 45 का जो आंसर होगा भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या है तो, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है? तो याद रखिएगा भाखड़ा बांध है। क्या तो भाखड़ा बांध है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है तो, भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? तो बुलर झील है, बुलर झील है। भारत में सबसे बड़ी झील तो बुलर झील है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है तो देखिएगा, कौन भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है? तो याद रखिएगा कैलाश मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है तो देखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो गॉडविन ऑस्टिन है, गॉडविन ऑस्टिन है, जिसे K2 कहा जाता है, जिसे K2 कहा जाता है। K2 की ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 क्या है तो, कौन भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? तो 50 को जो आंसर होगा चेचानी, क्या तो चेनानी नासरी सुरंग है, चेनानी नासरी सुरंग, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है तो, भारत में सबसे अधिक वन वाले राज्य कौन है? भारत में सबसे अधिक वन वाले राज्य कौन है? तो 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश बना है। भारत की सबसे ऊंची झरना कुंचिकल, भारत की सबसे ऊंची झरना कुंचिकल जो 555 मीटर की नदी पर है, या किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है कुंचिकल जलप्रपात? तो याद रखिएगा बामन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या तो वाहरी नदी पर है, वाहरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है तो देखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी मानी जाती है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है तो देखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो गोदावरी नदी है। भारत का सबसे लंबा
लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका जो होगा मरीना बीच है, मरीना बीच। ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 का क्या बोले तो डी। 55 का क्या है तो डी। देखिएगा 56 क्या है तो 56। क्वेश्चन नंबर 56, कौन भारत का सबसे ऊंचा मीनार है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन है? तो याद रखिएगा भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार है। कौन है तो कुतुब मीनार है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन है? तो देखिएगा भारत में सबसे बड़ा मस्जिद जो है, भारत में सबसे बड़ा मस्जिद जो है जामा मस्जिद है। कौन है तो जामा मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 क्या है तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है तो देखिएगा भारत की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति कौन है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा यह जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा क्या है तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या है तो भारत में डेल्टा बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन है? तो याद रखिएगा चिनाब नर्मदा। डी। ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों ही। देखिएगा 1 मिनट क्या बोले हैं तो इसका जो आंसर होगा बी और सी नर्मदा और तापी है, नर्मदा और तापी है, नर्मदा और तापी। आप इसे सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 क्या है तो भारत में सबसे ऊंची टीवी टावर कौन है? भारत में सबसे ऊंची टीवी टावर कौन है? सबसे ऊंची टीवी टावर कौन है? तो याद रखिएगा पीतमपुरा है, पीतमपुरा है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी पीतमपुरा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 क्या है तो क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 का जो होगा NH 44 है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन बना है? तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है तो देखिएगा कौन भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तट रेखा वाला राज्य है। तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई गुजरात है। कौन है तो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 कौन भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है? भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन है? तो देखिएगा 66 का जो होगा क्या बोले हैं क्वेश्चन नंबर 66 का परमवीर चक्र जो है सैन्य सम्मान है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? कौन भारत के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है? तो याद रखिएगा 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68 शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? प्रथम देश कौन है? शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? तो प्रसा है। कौन है तो प्रसा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है तो देखिएगा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखिएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा विश्व के किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो याद रखिएगा एस भंडार नायके, एस भंडार नायके। ऑप्शन नंबर ए होगा एस भंडार नायके। क्या बोले तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या तो विश्व में सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला
पहला देश कौन है, पहला देश कौन है, तो याद रखिएगा चीन है। कौन है, तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा क्या है, तो विश्ववीं उत्तरी ध्रुव पर, विश्ववीं उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला महिला कौन है, विश्व में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन बनी है, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी की फिफ्थ से, फ्रांसीसी फिफ्थ से है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा क्या, तो विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, क्या बोले हैं, विश्व में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, प्रथम महिला कौन है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 का जो होगा जोको तेजाई है, जोको तेजाई है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 क्या, तो देखिएगा विश्व में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा ए क्या, तो एमोडेसन है, एमोडेसन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 75 विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, प्रथम व्यक्ति कौन है, तो मैगलन है। कौन है, तो मैगलन है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है, तो विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है, विश्व में चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन बना है, तो याद रखिएगा 76 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। कौन बना, तो अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना है, तो मेजर यूरी गार्गिन है, मेजर यूरी गार्गिन है जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति बना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली, विश्व में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली महिला कौन बनी है, महिला कौन बनी है, तो याद रखिएगा क्या है गडरूड, गडरूड एड्रल, गडरूड एडरेले, गडरूड एडरेले। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, तो विश्व में रोबोट, विश्व में रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है, विश्व में रोबोट को जिसे सोफिया कहा जाता है, जिसे सोफिया कहा जाता है, नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन बना है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 जो होगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब जो है, सऊदी अरब जो है रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश बना है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, तो देखिएगा कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार, कौन ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, विश्व का प्रथम देश बना है, तो ऐच्छिक जो होगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड जो है, नीदरलैंड जो है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 81 क्या है, तो संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है, तो याद रखिएगा 81 जो होगा ऑप्शन नंबर डी अमेरिका है। कौन है, तो अमेरिका है। आगे देखिएगा शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्या, तो क्रेडरिक पासी है, पासी है, क्रेडरिक पासी है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है, तो याद रखिएगा 83 जो होगा ऑप्शन नंबर देखिएगा सी है, ऑप्शन नंबर सी है बॉन बेहरिंग है, बॉन बेहरिंग ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या है, तो विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, विश्व में किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 जो होगा मारिया क्या, मारिया स्टेला रेजा बेला है, मारिया स्टेला रेजा बेला है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोले हैं 85,
84 का क्या बोले, तो 84 का बी बोले हैं। 1 मिनट देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या दे, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। 85 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 86 देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो याद रखिएगा 86 को जो होगा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, प्रशांत महासागर है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? तो देखिएगा, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो 87 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस है। कौन है? तो रूस है। और क्षेत्रफल के क्रम में भारत जो है 7वां स्थान पर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 88 को जो होगा, क्वेश्चन नंबर 88 का बी, सिंगापुर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन बना है? तो सिंगापुर है। विश्व में सबसे लंबी सीमा क्या बोले हैं, विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 जो होगा कनाडा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो 90 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया है। कौन है? तो इंडोनेशिया है। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? तो इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91, क्वेश्चन नंबर 91 जो है, विश्व में सबसे बड़ी नदी चौड़ी बहाव की दृष्टि से कौन है? तो 91 जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए, अमेजन है। कौन है? तो अमेजन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92, विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? विश्व में सबसे बड़ा सागर कौन है? तो याद रखिएगा दक्षिण चीन सागर है। 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा क्या है? तो विश्व में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है? तो सुपीरिया झील है। कौन है? तो सुपीरिया झील है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो याद रखिएगा 94 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 94 का जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है क्या? तो माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 क्या? तो देखिएगा, विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो विश्व में सबसे लंबी पर्वतमाला जो है एडिजा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 96 क्या? तो देखिएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट कोटोपैक्सी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो याद रखिएगा 97 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? तो देखिएगा, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 98 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो गोबी है। कौन है? तो गोबी है। क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा क्या? तो कौन विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है? विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन है? तो याद रखिएगा बुर्ज खलीफा है। जो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100 जो है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो 100 का जो होगा महाभारत है। कौन है? तो महाभारत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
क्वेश्चन नंबर जो होगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 101, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है तो देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग निम्न में से कौन है। विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन है, तो याद रखिएगा 101 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 101 का जो होगा ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 102 क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कौन है। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है, तो याद रखिएगा 102 का जो इसका आंसर होगा अंकोर वाट का मंदिर। विश्व का सबसे विशाल मंदिर कौन है, तो अंकोर वाट का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 103, विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है। विश्व का सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन है, तो चिंपैंजी है, चिंपैंजी, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104, क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, तो देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो अदाला सोलर पार्क है, अदाला सोलर पार्क है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 105 देखिएगा, तार क्या है, चांद और तार, चांद और तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। चांद और तारा किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो 105 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 105 का जो होगा तुर्की का जो है चांद और तारा है, तुर्की का चांद और तारा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 106, वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। वाटर लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश का जो है वाटर लिली है, वाटर लिली है। क्वेश्चन नंबर 107 क्या, तो अशोक स्तंभ किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो याद रखिएगा भारत का, किसका है, तो भारत का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 108, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। किन दो देशों को आपस में जोड़ता है या अलग करता है, तो याद रखिएगा 108 का जो होगा 108 का बी, भारत और चीन, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 109 है क्या, तो 49वीं समांतर रेखा निम्न में से किन देशों के आपस को अलग करता है या जोड़ता है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती हैं, तो 109 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा और यूएस, कनाडा और यूएस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 110 क्या है, तो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है, क्रेमलिन है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम क्रेमलिन है, तो 110 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। कौन है, तो रूस। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक का नाम ओपेरा हाउस है, ओपेरा हाउस है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया का ही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 112 क्या है, तो किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है। किस देश का राष्ट्रीय स्मारक पवन चक्की है, तो 112 का जो होगा डेनमार्क, क्या होगा, तो डेनमार्क का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 113, समान गहराई की समुद्र तलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। समान गहराई की समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती हैं, तो याद रखिएगा 113 का जो होगा इसका आंसर देखिएगा क्या, तो 113 का जो होगा समग्राही रेखा, समग्राही रेखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 114, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं, समवर्षा रेखा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 115 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 115 जो होगा एसो क्या, तो एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है। एसोसिएटेड प्रेस किस देश का समाचार एजेंसी है, तो 115 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 115 का जो होगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका का है, किसका है, तो अमेरिका का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 116 में क्या, तो बरनामा किस देश का
समाचार एजेंसी है? बरनामा किस देश का समाचार एजेंसी है? तो याद रखिएगा इसका जो होगा मलेशिया। क्या होगा? तो मलेशिया बरनामा एजेंसी है। मेना किस देश का समाचार एजेंसी है? मेना जो है किस देश का समाचार एजेंसी है? तो यह मिस्र का है। किसका है? तो मिस्र का है। क्वेश्चन नंबर 118, यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? यूपीपी किस देश का समाचार एजेंसी है? तो याद रखिएगा 118 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान का है। किसका है? तो पाकिस्तान का है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा, ऑरेंज बुक क्या बोले हैं? ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? सरकारी दस्तावेज है। तो 119 का जो होगा नीदरलैंड का। किसका है? तो नीदरलैंड का है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या होगा? तो देखिएगा, येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस होगा। क्या? तो फ्रांस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 121 क्या है? तो आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू किए, देखिएगा क्या बोले हैं? देखिएगा 1 मिनट, आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यह किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा यह जो प्रतीक है न्याय का प्रतीक है। क्या है? तो न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 122 क्या है? तो लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? लाल त्रिकोण जो है किसका प्रतीक है? तो परिवार नियोजन का। किसका है? तो परिवार नियोजन का। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? तो देखिएगा, एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ, एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ और ऊपर खेपड़ी, यह किसका प्रतीक है? यह किसका प्रतीक है? तो याद रखिएगा बिजली का तार है। क्या? तो बिजली का तार है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा, कनाडा का राष्ट्रीय पशु पक्षी निम्न में से कौन है? कनाडा का पूछें कि राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन है? तो गंजा इंगल है। गंजा इंगल ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 125 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? कौन ग्रीस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं? तो 125 का जो होगा क्वेश्चन नंबर क्या बोले? 125 का ओलंपिक एयरवेज है। ओलंपिक एयरवेज ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा, क्यूविंसन लैंड एंड गर्दन टेरिटरी एरियल सर्विस किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? किस देश का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो याद रखिएगा यह जो होगा ऑस्ट्रेलिया का है। किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर आगे 127 देखिएगा 1 मिनट देखिए क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 127 क्या बोला है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? हांगकांग की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं हैं। तो याद रखिएगा कैथी पैसिफिक एयरवेज हैं। कैथिक पैसिफिक एयरवेज हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो देखिएगा, निम्न में से कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? कौन पनामा का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो याद रखिएगा 128 का जो होगा क्या बोले हैं? 128 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी कोप है। क्या? तो कोपा है। क्या? तो कोपा है। क्वेश्चन नंबर 129 देखिएगा, ईस्टर्नल सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? ईस्टर्नल सन समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? तो याद रखिएगा सिंगापुर से हुआ। कहाँ? तो सिंगापुर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 130 क्या है? तो निम्न में से कौन सा मॉस्को क्या बोले? निम्न में से कौन मॉस्को से समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है? मॉस्को से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित हुआ है? तो याद रखिएगा 130 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो इज बेस्तिया से ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 क्या है? तो 131, निम्न में से कौन पेरिस से समाचार पत्र प्रकाशित हुए हैं? कौन सा पत्र जो है पेरिस से प्रकाशित हुआ है? तो देखिएगा इसका जो होगा ला मादा है। क्या? तो ला मादा है ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखिएगा, निम्न में से कौन जो चीन का गुप्तचर संस्था है? चीन का गुप्तचर संस्था कौन है? तो याद रखिएगा चीन का जो गुप्तचर संस्था है 132 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? तो सेंट्रल
कर्नल क्या तो सेंट्रल कर्नल, लेखा क्या तो डिप्लोमेंट है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 133 क्या है तो अमेरिका का गुप्तचर संस्था क्या नाम है? अमेरिका के गुप्तचर संस्था का क्या नाम है? तो याद रखिएगा फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134 क्या है तो निम्न में से किस देश के संसद का नाम डायूमा है? किस देश के संसद का नाम डायूमा है? तो याद रखिएगा रूस के संसद को डायूमा कहती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 135। क्वेश्चन नंबर 135 जो है बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। क्या तो जातीय संसद है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिएगा मलेशिया के संसद का नाम क्या है? मलेशिया के संसद का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दीवान निगार है, दीवान निगार है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा निम्न में से किस देश का नाम सोजिम है? किस देश का नाम सोजिम है? तो याद रखिएगा 137 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पोलैंड। क्या तो पोलैंड देश का नाम सोजिम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 138 क्या है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 139। क्वेश्चन नंबर 139 क्या है कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां सदस्य बना है? 153वां सदस्य बना है। तो याद रखिएगा दक्षिणी सूडान है। कौन है? तो दक्षिणी सूडान है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा संयुक्त क्या बोले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं 6 हैं। कितने? तो 6 हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 141 देखिएगा निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? पूछें कौन सा जो है अंग संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं है? तो विश्व व्यापार संगठन जो है नहीं है, बाकी सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ किसका उत्तराधिकारी है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किसका उत्तराधिकारी है? तो याद रखिएगा 142 का जो होगा 142 का ऑप्शन नंबर सी लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 143 संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो 143 का जो होगा क्या बोले हैं 143 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्वेश्चन नंबर 144 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषा देने वाला प्रथम जातीय व्यक्ति कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं या कौन हैं? तो याद रखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 145 2001 में संयुक्त राष्ट्र संघ को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया उस समय महासचिव कौन था? उस समय महासचिव कौन था? तो याद रखिएगा 145 का जो होगा कोफी अन्ना था, कोफी अन्ना था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है? तो 146 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए मैं निषेध करता हूँ, मैं निषेध करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 147 क्या है? तो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है? पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड विश्व का संसद किसे कहा जाता है? तो जनरल असेंबली को कहा जाता है विश्व का संसद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 148 संयुक्त राष्ट्र संघ की किस अंग को विश्व लघु संसद कहती हैं? विश्व लघु संसद कहती हैं। तो 148 का जो होगा 148 का महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का लघु संसद कहते हैं? तो महासभा को लघु संसद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा निम्न में से कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? कौन अस्थायी देश का सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा भारत जो है अस्थायी देश का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिएगा सर्वप्रथम वीटो पावर का इस्तेमाल
किस देश ने किया था? सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस देश ने किया था? तो याद रखिएगा 150 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका था। कौन? तो अमेरिका था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 151 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्यालय के लिए कितनी जमीन दान में दी थी? किसने जमीन दान में दी थी? क्या बोले हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय के लिए किसने जमीन को दान में दिए थे? तो याद रखिएगा जॉन डी रॉकफेलर है, जॉन डी रॉकफेलर हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 152, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम किसने दिया? तब फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 153 क्या है? तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान चार्टर में कितने अध्याय और कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। 19 अध्याय 111 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 क्या? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पेश करता है? तो याद रखिएगा महासचिव करता है। कौन करता है? तो महासचिव करता है। क्वेश्चन नंबर 155 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1 नवंबर 1994 से अपने कार्य को औपचारिक रूप से निलंबित कर दिया है? तो 155 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, न्याय परिषद। क्या होगा? तो न्याय परिषद। क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस धारा में वीटो पावर के बारे में बताया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा 156 का अनुच्छेद 27 में जो है वीटो पावर का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं? किस संगठन का मुख्यालय जो है जेनेवा नहीं है? तो देखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय जेनेवा है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जेनेवा नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 158 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल कनाडा है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 159 क्या है? तो देखिएगा निम्न में से किसका मुख्यालय वियना में? किसका मुख्यालय जो है वियना में है? 159 का जो होगा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 160 क्या है? तो देखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 161 क्या है? तो निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा विश्व व्यापार संगठन एक अस्थायी संगठन है, ये सही है। क्या? तो GATT के उरुग्वे दौरान ने विश्व व्यापार संगठन को जन्म दिया, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद विश्व व्यापार संगठन की नीति बनाने वाला सर्वोच्च संस्था, ये भी सही है। WTO को आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1991 को लागू किया गया, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 162 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 162 जो है वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में विश्व व्यापार के कितने संगठन हैं या सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 160 हैं। कितने? तो 160 हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 163 क्या है? तो शब्द इनर रिक्स किससे संबंधित है? इनर रिक्स शब्द जो है किससे संबंधित है? तो यूरोपीय समुदाय से है। क्वेश्चन नंबर 154 क्या है? तो देखिएगा यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 164 का जो होगा यूरोपीय संघ के सभी सदस्य
देश अपनी राज्य की मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 165। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है बेल्जियम है। कहाँ? तो बेल्जियम है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 166 क्या है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा है। कहाँ? तो जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 167 देखिएगा, नाटो की स्थापना कब की गई थी? नाटो की स्थापना कब की गई थी? तो 4 अप्रैल, क्या बोले हैं, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। क्वेश्चन नंबर 168 देखिएगा, 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बना? 6 जनवरी 2019 को कौन सा देश नाटो का सदस्य 30वां बना? याद रखिएगा 168 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या? तो मैसेडोनिया है, मैसेडोनिया। क्वेश्चन नंबर 169 देखिएगा, नाटो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? नाटो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रक्षा संधि के नाम से जाना जाता है। नाटो को रक्षा संधि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 170, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। क्वेश्चन नंबर 171 क्या है? तो निम्न में से आसियान के सदस्य देशों की सदस्य से, आसियान के सदस्य देशों की सदस्य कितनी हैं? तो याद रखिएगा 171 के जो होगा देखिएगा ऑप्शन क्या है? तो 171 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी 10 है। कितना होगा? तो 10 है। क्वेश्चन नंबर 172 क्या है? तो देखिएगा, आसियान क्षेत्रीय संगठन जो किसी क्षेत्र से संबंधित है, आसियान क्षेत्रीय संगठन जो किसी देश से संबंधित है वह कौन है? तो याद रखिएगा 172 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्वी एशिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया है। आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या होगा? तो 173 देखिएगा, निम्न में से सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। आगे देखिएगा, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ढाका काठमांडू में। निम्न में से G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब की गई थी? G8 की स्थापना फ्रांस द्वारा कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1975 को। क्वेश्चन नंबर 176 देखिएगा, निम्न में से अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा काहिरा में। कहाँ है? तो काहिरा में है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? विश्व रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो 177 का जो होगा 1863, विश्व रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी 1863 को। क्वेश्चन नंबर 178 देखिएगा, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 178 का जो होगा, क्या बोले, 178 का ऑप्शन नंबर डी, युद्ध और आपातकाल के समय चिकित्सा सहायता प्रदान करना रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य है। युद्ध और आपातकाल के समय चिकित्सा उपयोग करना। और रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो याद रखिएगा 3 बार। कुल कितने बार? तो 3 बार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 180 क्या? तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ है? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ है? तो 16 जून 2009 को, 16 जून 2009 को की गई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 181 क्या है? क्वेश्चन नंबर 181 देखिएगा क्या? तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स का सदस्य कब बना? साउथ अफ्रीका जो थे ब्रिक्स का सदस्य कब बना? तो सिर्फ 2010 में, 2010 में। आगे देखिएगा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कितनी बार अध्यक्षता की? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत ने कुल कितनी बार अध्यक्षता की है? तो 3 बार। कितनी बार? तो 3 बार किए थे। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? तो देखिएगा, गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है? गुट निरपेक्ष देशों की सदस्य संख्या वर्तमान में
कितनी है? तो 183 जो होगा ऑप्शन नंबर 120 है। कितने? तो 120 है। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है? तो देखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो क्या है? हैमिल्टन कनाडा में। हैमिल्टन कनाडा में, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 185 क्या है? तो देखिएगा, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया है? भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया है? तो याद रखिएगा, वर्ष 1934 लंदन राष्ट्र खेल में, लंदन राष्ट्र खेल में 1934। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 186, किस देश में सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है? किस देश में सबसे ज़्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 187 क्या है? तो विश्व वन्य जीव संरक्षण, विश्व वन्य जीव संरक्षण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो क्या? तो गंडाल में। क्या? तो गलांड में, गलांड में है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 188, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 188 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस। क्या होगा? तो पेरिस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 189, निम्न में से 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो लुई ब्रेल दिवस, लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 190 देखिएगा, 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 191, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। और कैंसर दिवस 4 फरवरी को, 4 फरवरी को कैंसर दिवस। क्वेश्चन नंबर 192 क्या है? तो देखिएगा, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 193, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 23 मार्च को, 23 मार्च को राम मनोहर लोहिया दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो देखिएगा, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 194 क्या है? तो देखिएगा, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है? तो देखिएगा, निम्न में से 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू रोधी दिवस, विश्व तंबाकू रोधी दिवस। क्वेश्चन नंबर 196, 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। पर्यावरण, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखिएगा, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 199 क्या है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 201 क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 202, अंतर्राष्ट्रीय क्या? तो वृद्धजन दिवस, वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो 202 को जो होगा 1 अक्टूबर को जो है वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 203, क्वेश्चन नंबर 203 क्या है? तो देखिएगा, 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 204, क्वेश्चन नंबर 204 क्या है? तो देखिएगा, इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब है? इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि दिवस कब है? तो याद रखिएगा, 31 अक्टूबर की इंदिरा गांधी पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 205, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधि दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को, 21 नवंबर को टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 208 क्या है? तो निम्न में से 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 209, विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? विश्व विरासत स्थानों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो याद रखिएगा इटली में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 210 क्या है? तो भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? किस शहर को दिया गया था? तो याद रखिएगा अहमदाबाद को। किसे दिया गया था? अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 211 देखिएगा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अजंता की गुफा वर्ष 1983 में किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा अजंता की गुफा जो है, अजंता की गुफा जो है मध्य प्रदेश में। अजंता की गुफा कहाँ पड़ता है? 1 मिनट देखिएगा, सॉरी, अजंता की गुफा जो है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। अब अजंता की गुफा को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? तो 1983 में किया गया था। आगे देखिएगा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोल मंदिर क्या? तो चोला मंदिर 1987 में जो शामिल किया गया था। तो ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो याद रखिएगा 112 जो होगा तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 213 क्या? तो रामपा मंदिर को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया या कब शामिल किया गया? तो याद रखिएगा 2021 में। रामपा क्या? तो रामपा मंदिर को कब विश्व विरासत में शामिल किया गया है? तो 2021 में। आगे देखिएगा, विश्व स्थल 1985 में किस स्थल को नहीं जोड़ा गया है? यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 1985 में किस स्थल को जोड़ा नहीं गया है? तो 214 को जो होगा सूर्य मंदिर को जोड़ा नहीं गया है। बाकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ा गया है, मानस वन जीव अभ्यारण्य को जोड़ा गया है, सूर्य मंदिर को जोड़ा नहीं गया है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 215 क्या है? तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया? तो सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा वर्ष 1989 में शामिल किया गया था। आगे देखिएगा, भारतीय वायुसेना का प्रधान प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा 216 जो होगा चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो 217 देखिएगा, वायुसेना का पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? वायुसेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कहाँ है? तो शिलांग है। क्या? तो शिलांग है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 218, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सेक्शन कहते हैं, सेक्शन कहते हैं। क्या? तो सेक्शन कहते हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना की उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो उधमपुर है। कहाँ? तो उधमपुर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 220 देखिएगा, नौसेना को 3 कमांड में बांटा गया है, इसकी पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम है। कहाँ? तो विशाखापत्तनम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 221, क्वेश्चन नंबर 221 क्या है? तो देखिएगा नेशनल क्या बोले हैं? नेशनल डिफेंस एकेडमी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो 221 का जो होगा 221 का क्या? तो खड़गवासला में, खड़गवासला में। आपको ध्यान में ये रहना चाहिए कि कहाँ है? तो खड़गवासला में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो 222, क्वेश्चन नंबर 222 क्या है? तो देखिएगा एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो 222 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1939 में की गई थी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 224 क्या, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डन एनजीएस की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डन एनजीएस की स्थापना कब की गई थी? तो 224 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1984। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 225 क्या, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस महिला को शौर्य पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया गया था? अशोक चक्र प्रदान किया गया था तो कैप्टन कमलेश कुमारी को। क्वेश्चन नंबर 226 भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 226 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, नई दिल्ली। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 227 क्या है? 227 केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में है। औषधि जो होता है लाखों होता है, तो याद रखिएगा इससे लखनऊ। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 228 क्या है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो 228 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद, जो गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 229 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा ट्राम्बे में। कहाँ है? तो ट्राम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा 230 का जो होगा दुर्गापुर में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दुर्गापुर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 231 केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। क्या? तो देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 232 भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो याद रखिएगा पुणे में। कहाँ है? तो पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 233 क्या है? क्वेश्चन नंबर 233 देखिएगा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ है? तो 233 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। क्या है? तो कोलकाता। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 234 क्या है? तो निम्न में से किसका संबंध सितारवाद यंत्र से नहीं है? किसका संबंध जो है सितारवाद यंत्र से नहीं है? तो निखिल बनर्जी का है, पंडित रविशंकर का है, लियाकत खां का है, अलाउद्दीन खां का नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 235 किसका संबंध बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? किसका संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से नहीं है? तो देखिएगा राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध है, राजेंद्र प्रसाद पन्ना का है, क्या एन लिंड का है, उस्ताद बिंदु खां का नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा 236 क्या है? तो देखिएगा 236 जो है 1 मिनट देखिएगा 236 क्या है? तो गुदाई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? गुदाई महाराज का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। किससे? तो तबला से है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 237 देखिएगा किसका संबंध सरोदवाद यंत्र से नहीं है? किसका संबंध जो है सरोदवाद यंत्र से नहीं है? तो 237 का जो होगा भजन सुपारी का संबंध जो है सरोदवाद यंत्र से नहीं है। बाकी जरीन दारूबाला का है, अली अकबर खां का है, क्या तो विश्वजीत राय चौधरी का है, भजन लाल सुपारी का नहीं है। आगे देखिएगा बदरुद्दीन डांगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बदरुद्दीन डांगर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो 238 का जो होगा बीना से है। किसे? तो बीना से है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 239 क्या तो सोनाल माना सिंह किस नृत्य से संबंधित? सोनाल मान सिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? तो 239 का जो होगा भरतनाट्यम और ओडिसी। ऑप्शन नंबर सी, ए बी और दोनों है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 240 किसका संबंध कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? किसका संबंध जो है कथक नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो बिरजू महाराज का है, क्या सितारा देवी का है, क्या तो शोभना नारायण का है, प्रियदर्शनी गोविंद का नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 241, किसका संबंध मोहिनीअट्टम से है? किसका संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है? तो याद रखिएगा 241 का जो होगा हेमा मालिनी का संबंध जो है मोहिनीअट्टम से है। हेमा मालिनी का संबंध मोहिनीअट्टम से है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 242 क्या है, तो 242 देखिएगा क्या है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, क्या बोले हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? तो 242 का जो होगा वर्ष 1861 में, 1861 में। देखिएगा भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? भारतीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब किया गया था? तो 1954 में, 1954 में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो याद रखिएगा वीर भूमि है। कहाँ है? तो वीर भूमि है। देखिएगा राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है महात्मा गांधी का है, महात्मा गांधी का है। आगे देखिएगा शांति वन किस का समाधि स्थल है? शांति वन जो है किसका समाधि स्थल है? तो पंडित नेहरू का है समाधि स्थल। आगे देखिएगा खजुराहो का कनादरी महादेव मंदिर किसने बनवाया? खजुराहो का कनादरी महादेव मंदिर किसने बनवाया? तो याद रखिएगा चंदेलों ने बनवाया था। किसने? तो चंदेलों ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर का नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाली थी? तो याद रखिएगा आयाती केसरी ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 249, क्वेश्चन नंबर 249, निम्न में से क्या तो मृगनयनी का महल का निर्माण करता कौन है? मृगनयनी महल का निर्माण करता कौन है? तो 249 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए राजा मान सिंह है। क्वेश्चन नंबर 250 देखिएगा निम्न में से कौन पर्यटन स्थल कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? कौन जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण नहीं किया है? तो देखिएगा यह जो है क्या, तो देखिएगा कुतुब मीनार, क्या बोले हैं, कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा 250 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी जो है निर्माण नहीं किया है, बाकी हौज खास निर्माण किया है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 250 क्या है, तो निम्न में से कौन पर्यटक स्थल महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया है? कौन सा पर्यटक स्थल जो है महाराणा फतेह सिंह द्वारा निर्माण किया गया था? याद रखिएगा सहेलियों की वाड़ी। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 252 क्या है, तो देखिएगा कौन पर्यटक स्थल शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है? शाहजहां के द्वारा निर्माण नहीं किया गया है, अर्थात 3 का निर्माण किया गया है, 1 का निर्माण नहीं किया गया। तो देखिएगा शाहजहां के द्वारा हुमायूं का मकबरा नहीं किया गया, चीनी का रौजा किया गया था, लाल किला भी, दीवाने खास भी किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 253। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 253 का क्या है, तो कौन जहांगीर का महल का निर्माण करवाया था? जहांगीर के महल का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 254 देखिएगा लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करता कौन है? लखनऊ में स्थित बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करता कौन है? तो 254 का नवाब क्या, तो नवाब आसफ उद्दौला है, नवाब आसफ उद्दौला है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 255 क्या है, तो निम्न में से कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? कौन पर्यटक स्थल औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया है? तो 255 का जो होगा 255 का ऑप्शन नंबर ए बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब द्वारा निर्माण किया गया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 256। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 256 क्या है, तो देखिएगा निम्न में से कौन पर्यटक स्थल जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? कौन सा पर्यटक स्थल जो है जॉर्ज पंचम द्वारा निर्माण किया गया था? तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण किया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 257 निम्न में से किस पर्यटक स्थल का निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था? नरसिंह देव प्रथम द्वारा किया गया था कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 258 क्या है, तो
विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? विष्णुपद मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो 258 को जो होगा रानी अहिल्याबाई ने विष्णुपद मंदिर का निर्माण किया था। आगे देखिएगा, खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? याद रखिएगा, गायासुद्दीन तुगलक ने। गायासुद्दीन तुगलक जो था खिड़की मस्जिद का निर्माण किया था। किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? किस पर्यटन स्थल का निर्माण बिरला परिवार के द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 261 देखिएगा, यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला वर्ष कौन नहीं है? यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला कौन सा वर्ष नहीं है? तो देखिएगा 261 का जो होगा, लाल किला 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ है। भीमबेटका की गुफा 2003 में हुआ है। जंतर मंतर जो जयपुर में 2010 में हुआ था। कंचन राष्ट्रीय 2015 में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, तो यूनेस्को सूची में शामिल होने वाला कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सा वर्ष सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा 262 को जो होगा, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय 2016 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। रानी का बाग 2014 में शामिल किया गया है। धौलावीरा 2021 में। पश्चिमी घाट ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 263। देखिएगा, विश्व विरासत सूची में निकले गए विश्व विरासत में कौन सा स्थल शामिल नहीं है? कौन सा स्थल शामिल नहीं है? तो 263 को जो होगा, 263 का देखिएगा, ओ क्या, तो औरेक्सिंग सेंचुरी ओमान 2007 में, ये भी सही है। एल्बा वैली जर्मनी 2009 में, ये भी सही है। गेट ऑफ इंडिया ये गलत है। लिवरपूल इंग्लैंड 2021 में, ये सही, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 264 देखिएगा, क्या है, तो झारखंड का लोक नृत्य कौन सी नहीं है? झारखंड का जो है कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो देखिएगा झारखंड का जो है कौन सा लोक नृत्य नहीं है, तो 264 का जो होगा, विदेशिया हैं, क्या, तो जटनी हैं, सरहुल हैं, पांडवानी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 265 देखिएगा, आंध्र प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है? कौन सा लोक नृत्य नहीं है? तो 265 का जो होगा, 265 का कुचिपुड़ी है। कौन सा पूछा है, तो कुचिपुड़ी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 266। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या बोले, तो 266 देखिएगा, कौन सा लोक नृत्य महाराष्ट्र का नहीं है? कौन सा लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र का नहीं है? तो 266 का होगा, क्या, तो 266 का जो है, लावनी महाराष्ट्र का है। तमाशा महाराष्ट्र का है, क्या, तो पोवाड़ा है तो महाराष्ट्र का है। युद्ध नृत्य जो है महाराष्ट्र का नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 267 देखिएगा, 267, कौन सा नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कौन सा नृत्य जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो देखिएगा भांगड़ा जो है पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में सुख मोर्जी बुहरामान, क्या, तो बुरहमान का उपनाम क्या है? तो याद रखिएगा 268 का जो होगा, 268 का, क्या, तो बंग बंधु हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 269 देखिएगा, किसका उपनाम राजश्री के नाम से जाने जाते हैं? किसका उपनाम जो है राजश्री है? किसका उपनाम जो है राजश्री है? तो पुरुषोत्तम दास टंडल का जो नाम है राजश्री है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 270, किसका उपनाम बिहार केसरी है? किसका उपनाम बिहार केसरी है? तो 270 का जो होगा, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आगे देखिएगा, किसका उपनाम सुपर कैट है? सुपर कैट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा सुपर कैट के जो नाम से जाने जाते हैं, क्लाइव, क्या बोले हैं, क्लाइव लॉयड है। क्लाइव लॉयड जो है सुपर कैट के नाम से जाने जाते हैं। 272 देखिएगा, किसी आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है? आजाद शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किसको भारत
कोकिला के नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा 273 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 274, किसे ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 275, क्या है? तो देखिएगा किस व्यक्ति को वायु वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को वायु वृद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी को वायु वृद्ध पुरुष कहा जाता है। आगे देखिएगा नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीय में से कौन शामिल नहीं है? कौन से शामिल नहीं थी? तो देखिएगा यह जो होगा क्वेश्चन नंबर 200 कितना होगा? तो 77 है, तो 266 होगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 276 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 276 का क्या होगा? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी, आत्मसेन जो था साहित्य से संबंधित थे, साहित्य से। जबकि देखिएगा डॉक्टर बी.सी. रमन भौतिकी से संबंधित थे, मदर टेरेसा शांति से संबंधित थे, कैलाश सत्यार्थी शांति से भी संबंधित थी। आगे देखिएगा नोबेल पुरस्कार मिलने वाले भारतीयों में कौन शामिल नहीं थे? कौन भारतीयों में शामिल नहीं थे? तो 277 का जो होगा क्वेश्चन नंबर 277 का हरगोविंद खुराना चिकित्सक है, ये भी सही है। बी.एस. न्यायपोल साहित्य से, ये भी सही है। वेंकट रामकृष्ण रसायन थे, ये भी सही है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर अर्थशास्त्र नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 279, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे पहले कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा मामला यूसुफजाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाना कब समाप्त किया गया था? नोबेल पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया जाता था, इसे कब समाप्त कर दिया गया था? तो 1974 में जो है नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 281, अर्थशास्त्री के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुए थे? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा 1969 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई। आगे देखिएगा दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली एकमात्र महिला कौन बनी है? पहली एकमात्र महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा मैरी क्यूरी है, मैरी क्यूरी है, यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 283, क्या है? तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन है? पहले पुरुष तो देखिएगा पहले पुरुष जो बने हैं इसका जो आंसर होगा क्या? तो नीलस पॉलिंग है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 284, क्या है? तो देखिएगा नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा बना है? तो 284 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस है। आगे देखिएगा ऑस्कर अवार्ड को पहली बार कब दिया गया था? ऑस्कर अवार्ड को कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 16 मई 1929 को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 286, ऑस्कर पुरस्कार 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता था? 2022 का? तो याद रखिएगा 286 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों? तो बिल अस्मिथ ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 287, क्या है? तो ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म कौन है? ऑस्कर से सम्मानित प्रथम भारतीय फिल्म तो मदर इंडिया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सी कृति
अधोती राय द्वारा की गई हैं? कौन सी कृति जो है अधोती राय द्वारा लिखी गई हैं? तो 288 जो होगा द गॉड क्या, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 289, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 289 जो होगा, क्वेश्चन नंबर क्या बोले हैं, 289 जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, तो धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पुलिंजर पुरस्कार, पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो 291 जो होगा 291 की ऑप्शन नंबर डी, ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 292, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न। आगे देखिएगा, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको सम्मानित किया गया था? किनको सम्मानित किया गया था? तो 293 जो होगा 293 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, तो चंद्रशेखर, वेंकट रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 294, भारत सरकार पुरस्कार का आकार कैसा है? भारत राज्य पुरस्कार का आकार कैसा है? तो 294 जो होगा, क्या बोले, 294 जो आंसर होगा पीपल के पत्ते की तरह है, पीपल के पत्ते की तरह है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 295, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन बने हैं? तो डॉक्टर बी सी रमन, डॉक्टर बी सी रमन, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 296, भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? भारत रत्न किन 2 गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? तो 296 जो होगा ऑप्शन नंबर सी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को और नेशनल मंडेला को जो है भारत रत्न दिया गया है, जो गैर नागरिक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना का 297, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 297 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। कौन है? तो इंदिरा गांधी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 298 क्या, तो 2019 में भारत रत्न किसको सम्मानित किया गया है? 2019 में भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 2019 में जो था ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 298 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रणब मुखर्जी को, भूपेंद्र हजारिका को, नानाजी देशमुख को, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 299 क्या है, तो भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? भारत रत्न के अगले भाग में किसकी आकृति अंकित होती है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा सूर्य का होता है। किसका? तो सूर्य का होता है। क्वेश्चन नंबर 300 देखिएगा, पद्म पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? प्रथम पुरस्कार विजेता की घोषणा किस दिन की जाती है? तो गणतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्रता दिवस के दिन। आगे देखिएगा, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या दिया गया है? तो याद रखिएगा कुल 106 लोगों को दिया गया है, 106 लोगों को दिया गया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 202 देखिएगा, सॉरी 302 है। पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होते हैं, पद्म पुरस्कार के 3 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन है? देखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ऑप्शन नंबर डी होते हैं। आप ध्यान से याद रखिएगा पद्म पुरस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 303 देखिएगा, कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? कौन वीरता पुरस्कार नहीं है? तो याद रखिएगा परमवीर चक्र हैं, महावीर चक्र हैं, वीर चक्र हैं, धर्मवीर चक्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 304, युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले भारतीय पुरस्कार कौन है? युद्ध के समय सैनिकों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार कौन है? तो याद रखिएगा 304 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 305 क्या है, तो
शांति के समय सैनिकों और सामान्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो उपयुक्त में से सभी अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 306। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम के लेखक जी शंकर कुरुप को किस कृति के लिए दिया गया था? किस कृति के लिए दिया गया था? तो क्या तो अड्डा कोजाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 307 देखिएगा। प्रथम हिंदी साहित्य चितंबरा किसकी कीर्ति है? प्रथम हिंदी साहित्य चितंबरा किसकी कीर्ति है? तो याद रखिएगा 307 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रानंद पंत का है। निम्नलिखित में से कौन सी कीर्ति सुमेलित नहीं है? कौन सी कीर्ति सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा 308 का जो होगा क्या है? तो देखिएगा विष्णु डे स्मृति सत्ता भविष्यत लिखा, ये भी सही है। फिराक गोखर गोरखपुरी तो गुल ए नागम लिखा जो उर्दू भाषा में, ये भी सही है। अमृता प्रीतम गजल ए कन्वेंसिंग जो पंजाबी भाषा में, ये भी सही है। क्या तो गिरीश गार्डन यति मराठी भाषा में, ये नहीं, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 309। क्या तो लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? तो देखिएगा लीग ऑफ नेशंस के जो संस्थापक हैं क्या तो वुडरो विल्सन है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 310। क्या तो देखिएगा निम्न में से किसका संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर है? किसका संस्थापक जो है रविंद्रनाथ ठाकुर हैं? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया है। किसका संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव हैं? किसका संस्थापक जो है आचार्य नरेंद्र देव हैं? तो समाज सेवक के प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 312 देखिएगा। मेसेडोनिया किस व्यक्ति से संबंध स्थान है? मेसेडोनिया जो है किस व्यक्ति? तो सिकंदर महान से। क्वेश्चन नंबर 313 देखिएगा। किस व्यक्तियों से संबंधित स्थान सुमेलित नहीं है? तो 313 को जो होगा क्वेश्चन नंबर क्या बोले 313 का देखिएगा क्या है? तो सुमेलित नहीं पूछा है। तो पावापुरी गौतम बुद्ध गलत है। बारदोली सरदार पटेल सही है। कुंडलग्राम महावीर ये भी सही है। मक्का मोहम्मद साहब ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 314। फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? फतेहपुर सीकरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है? तो याद रखिएगा 314 को जो होगा ऑप्शन नंबर ए बी अकबर महान। क्वेश्चन नंबर 315 देखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा सुखवंत सिंह, ऑप्शन नंबर डी। जबकि क्या तो जीमुत बहन ये सही है। दांडी ये भी सही है। सुदास ये भी सही है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 316। कौन सुमेलित है? देखिए एक तरफ है लेखक, एक तरफ है उसके पुस्तक। देखिएगा 316 का जो होगा विष्णु शर्मा गलत हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। रसखान जो हैं प्रेम वाटिका के लेखक हैं। शूद्रक मृच कटिकम के लेखक सही हैं। बाण भट्ट जो हैं हर चरित्र के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 317। क्या तो कौन सा पुस्तक जयशंकर प्रसाद का है? कौन सा पुस्तक जो है जयशंकर प्रसाद का है? तो आंसू, कामायनी, लहर उपयुक्त में से सही। आगे देखिएगा निम्न में से कौन सा पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? कौन सा पुस्तक जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है? क्या है? चित्रांगन, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डन, गोरा, पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? तो अनामिका और परिमल है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 320 देखिएगा। क्या है? तो कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक निम्न में से कौन है? तो रघुवंशम एवं मेघदूत, रघुवंशम और मेघदूत हैं। क्वेश्चन नंबर 321 देखिएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा 321 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है। कबीर दास जो हैं बीजक रैमिनी संवाद सही हैं। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र उर्वशी भी सही है। सचिंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं देवास और चरित्रहीन लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा
322 क्या तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? मुल्क राज आनंद जो है, मुल्क राज आनंद क्या बोले हैं? मुल्क राज आनंद जो हैं। कुलदीप द बिंग हार्ट, साइमन समरी लिखा है, ये भी सही है। कुलदीप नायर इंडियन आफ्टर नेहरू जजमेंट लिखा है। प्रेमचंद्र गोदान बागान कर्मभूमि रंगभूमि लिखा है, ये भी सही है। सरोजिनी नायडू जो है कितनी नाव में कितनों बार नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 323 क्या है? तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित हैं, कौन सुमेलित हैं पूछा है, तो 323 का जो होगा देखिएगा उपयुक्त में से सभी। क्या तो गुनर मिर्डल जो हैं ये भी सही लिखा है। जॉर्ज अर्बिल ये भी सही लिखा है। लियो टॉलस्टॉय ये भी सही लिखा है। वार एंड पीस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 324 क्या है? तो कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा एडम स्मिथ बेंथ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। दांते जो हैं डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। जॉन कीटस ये गलत हैं। प्लेटो जो हैं रिपब्लिक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 325 क्या है? तो निम्नलिखित को सही मिलान करें। तो याद रखिएगा 325 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। आप इसे मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 326 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं पूछा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो 326 का जो होगा रूसो ये द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। क्या तो एल्फ्रेड हिल्टर मिनी कैप लिखा है, ये भी सही है। माइकल क्रिस्टन क्या तो जुरासिक पार्क लिखा है, ये भी सही। एडम स्मिथ ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 327 क्या है? तो एक तरफ है लेख, दूसरी तरफ है पुस्तक, इसका जो लेखक है देखिएगा ऑप्शन नंबर ए। दो का क्या है? तो ए। मैडोना जो है सेक्स का लेखक है। तीन का क्या होता है? बी। तीन का हो जाता है बी, तो 3 का बी। तो क्या तलसीह नासिर जो है लज्जा का लेखक है, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस आप इसे ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा, अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना नहीं बने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 328। क्वेश्चन नंबर 328 क्या है? तो देखिएगा कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा कौन सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 328 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 329 जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिएगा क्या पूछा है, कौन सही है, कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा 2 का हो जाता है ए, 2 का क्या हो जाता है ए, 1 का हो जाता है बी, 1 का हो जाता है बी, 4 का हो जाता है सी, 4 का क्या होता है सी, और 3 का हो जाता है डी। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी बुक से हम विविध 330 प्रश्न करवा दिए हैं। यहाँ से प्रश्न बिहार पुलिस में आवश्यक ही आएगा। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा और साथ साथ इसे याद ही रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।